जैसे ही जंगल में सूर्योदय हुआ, मुर्गे ने बांग लगाई तो गधे की नींद से आंख खुल गई। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी सुबह हो गई। दिन भर की थकान से पता ही नहीं चलता कब रात निकल गई। और जैसे ही गधा नहा धोकर सुबह सूर्य नमस्कार करने लगा, सूर्य देवाय नमः। हे सूर्य देव, हमारी पृथ्वी पर आज जो जीवन है उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप ना होते तो हमारी पृथ्वी पर जीवन असंभव था। इसीलिए हर रोज मैं आपको नमस्कार करने के लिए आता हूँ। और गधा प्रतिदिन की तरह सूर्य नमस्कार करके अपने घर की ओर जा रहा था। अरे, आज तो मुझको बहुत जोरों की भूख लग रही है। अब मुझको और तेज जाना चाहिए। अगर मैं देर से गया तो मुझको काम पर जाने के लिए देर हो जाएगी। और गधा अपने घर आकर कुछ फल खाने वाला होता है, तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। आ जाओ। अरे, तुम्हारे आधे खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। पर कोई बात नहीं है, मैं आगे मांग के खा लूंगी। तुम खाना खाने के लिए बैठे हो तो तुम अपना खाना खा लो, मैं किसी और के घर जाकर खा लूंगी। अच्छा, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप सारा खाना खा लीजिए। मैं आज भूखा रह लूंगा। वैसे भी मैंने कल शाम को भरपेट खाना खाया था। अब तो आ जाओ आप खाना खाने के लिए। इतना बोलकर उस दानवीर गधे ने अपने भोजन की थाली उस भूखी बकरी के सामने बढ़ा दी। बकरी ने उस खाने को खाकर जल्दी ही खत्म कर दिया। और खाना खाने के बाद बकरी उस दानवीर गधे को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहती है, भगवान तुमको हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझको खिलाया है। आजकल ऐसे दयालु और दानवीर कहाँ मिलते हैं। तुम्हारा भला हो, हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो बकरी वहाँ से चली जाती है और गधे को भूखी बकरी को खाना खिलाकर बहुत ही ज्यादा संतुष्टि मिलती है। बहुत भूखी थी बेचारी, लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आज मैंने उसको अपने हिस्से का खाना खिलाकर बहुत पुण्य कमाया है। वैसे भूख तो मुझको भी लग रही है। खैर कोई बात नहीं है, मैं जंगल जाकर और फल ले आता हूँ। अब दानवीर गधा भोजन लेने के लिए निकलता है। दानवीर गधे को देखकर बल्लू भालू अपने घरवाली से कहता है, अरे, कब से मैं इन मछलियों को अकेला ही ढो रहा हूँ। अब तुम देखना, मैं दानवीर गधे को कैसे उल्लू बनाकर अपनी सारी मछलियों को उसी से अपने घर पहुँचवाऊंगा। और तुम देखना वो आते ही मेरी कैसे मदद करेगा। उसको वैसे भी जानवरों की मदद करने में बहुत मजा आता है। उस पर भी जानवरों की मदद करने का भूत सवार है। खुद की जेब में भले फूटी कौड़ी ना हो, फिर भी बड़ा दानवीर बना फिरता है। फिर उसने दानवीर गधे को आवाज देकर अपने पास बुला लिया। अरे बल्लू भैया, क्या हाल चाल बा? सब ठीक तो है? इन मछलियों को तुम नदी से पकड़ कर लाए हो? शायद सर्दियों के लिए इकट्ठा कर रहे होगे तुम दोनों, है ना? अरे हाँ, नदी से ही लेकर आ रहे हैं। पर क्या करूँ, अभी मेरी बात आराम मिल जाएगा और मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा। इतना सोचकर बल्लू दानवीर गधे से अपनी सारी मछलियों को अपने तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना मिलते हैं तो इनको ढोते ढोते मुझको शाम हो जाती। लेकिन गधा बहुत भूखा था, उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी। और दानवीर गधा जंगल से कुछ फल लाकर उनको खाकर सो जाता है। अगली सुबह उसको किसी ने जोर से पुकारा, अरे दानवीर गधे, तुम यहाँ पर सो रहे हो। वहाँ पर तुमको तुम्हारे मित्र हाथी ने याद किया है। उनको बहुत तेज बुखार आ गया है और उनका सारा सामान वहीं पर बिखरा पड़ा है। तुम वहाँ पर जाओ और उनकी मदद करके आओ। और इतना सुनते ही गधा वहाँ से हाथी दोस्त की तरफ दौड़ लगाता है और वहाँ पर जाकर हाथी का सारा सामान ढो देता है। उसके इस दरियादिली को देखकर सारे जानवर फैसला लेते हैं। कुछ भी कहो यार, दानवीर गधा है तो सच में दानवीर। अगर ऐसा दानवीर हमारे जंगल का राजा बन जाए तो जानवरों के मजे आ जाएं। अरे हाँ मुंटू हाथी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक दिन मैं बहुत तेज भूख से तड़प रही थी तो उसके पास थोड़ा ही खाना था और उसने वो खाना मुझको खिला दिया। सच में बड़ा दानवीर है। हाँ, अगर दानवीर काका इस जंगल के राजा बन जाएंगे तो सारा जंगल सुखी रहेगा। तुमने देखा नहीं, वो राजा नहीं है तब भी लोगों की कितनी मदद करते हैं। अगर वो राजा बन जाएंगे तो सोचो, जानवरों को अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। और सभी जानवर आपस में विचार करके इस बात से सहमत हो जाते हैं कि जंगल का राजा दानवीर को ही बनना चाहिए। और जब ये बात शेर तक पहुंचती है और शेर जल जाता है। अरे, अब इस जंगल के इतने बुरे दिन आ गए कि इस जंगल का राजा एक गधे को बनाया जाएगा। ना तो उसकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि वो बाहरी आक्रमणकारियों का सामना कर सके, और ना वो मुझसे जाना योग्य है जो उसको इस जंगल का राजा बनाया जा रहा है। शेर जानवरों की बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो ऐसा क्या करे कि गधे को राजा ना बनाया जा सके। अगले चुनाव में जंगल के लोग दानवीर गधे को राजा बना देते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं
और जब बारी जंगल में राशन देने की आती है तो वो शेर बड़ी चालाकी से जंगल के राशन में मिलावट करवा देता है। इसके बारे में दानवीर गधे को कुछ भी पता नहीं चलता। अरे दानवीर गधे, तुमको इसीलिए राजा बनाया था क्या? तुम राशन में भी मिलावट करो। तुमको पता है तुमने जो राशन हमको दिया था उसमें कितनी मिलावट थी? उसको खाने से हमारी तबीयत खराब हो गई। दानवीर काका, हमने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया था। हमने तो शेर से भी ज्यादा राशन में मिलावट कर दी है। काका, तुम तो जंगल के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुमको राजा बनाकर बड़ा गलत फैसला ले लिया है। तभी वहाँ पर शेर भी आ जाता है। अरे तुम देख क्या रहे हो जंगलवासियों? इसको अभी के अभी इस जंगल से निकाल दिया जाए। दानवीर गधे को जंगल से निकाल दिया जाता है और जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा खुश था। और वो जंगल से काफी दूर आ जाता है और एक पेड़ के पास बैठकर सोचता है, इन जंगल के जानवरों का मैंने इतना साथ दिया, उनकी इतनी मदद की, आज उन्होंने मुझको जंगल से निकाल दिया। अरे भला मैं राशन में मिलावट क्यों करूंगा? अगर मैंने राशन में मिलावट नहीं की क्यों करूंगा? अगर मैंने राशन में मिलावट नहीं की है तो ये सब उस शेर सिंह का काम है। और जंगल के जानवरों के पास और कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण वो शेर सिंह को ही जंगल का राजा बना देते हैं। फिर शेरराज ने एक दिन दो जानवरों को बातें करते हुए सुना। अरे अभी अभी सुना है कि दानवीर गधे ने आत्महत्या कर ली है। हाँ, ये बात सुनी तो मैंने भी है कि उसने जंगल के बीचों बीच जाकर कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली है। अब जो भी हो, हमको क्या है उसकी जिंदगी, वो मरे या जिए। ये सब बातें सुनकर शेर सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, इस जंगल में मेरा एक ही तो विरोधी था, उसने भी आत्महत्या कर ली। अब जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं इस जंगल का राजा बनकर ही जीऊंगा। कुछ दिन बाद दानवीर गधा राजा के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अरे तुम तो उस दानवीर गधे के भूत दिखाई पड़ रहे हो। तुमने तो आत्महत्या कर ली थी, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझको बदनाम किया है और तुम ये सच जंगल के जानवरों को बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा, पर तुम मुझको मारना मत। शेर सिंह जंगल के जानवरों के सामने ये सच कबूलता है कि उस दिन राशन में मिलावट उसने की थी और दानवीर गधा बिल्कुल निर्दोष था। आप सभी जानवर भले मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपनी आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और ये चोर आपके सामने है। मैंने हमेशा जानवरों का भला चाहा है और हमेशा उनकी मदद की है, तभी तो आप लोगों ने मुझको इतने सम्मान के साथ दानवीर कहा था। और उसी वक्त जंगल के जानवर शेर सिंह को जंगल से बाहर निकालकर दानवीर गधे को जंगल का राजा बना देते हैं और दानवीर गधे से माफी मांगते हैं कि उन्होंने शेर सिंह की बातों में आकर दानवीर को जंगल से निकाल दिया था। लकी गधा रास्ता भटककर दूसरे जंगल में आ गया। उस जंगल का मौसम बहुत ही सुहाना और मनमोहक था। कितना सुहाना और लाजवाब मौसम है। जी करता है मैं भी इसी जंगल में रह जाऊं, लेकिन अपने जंगल की मिट्टी की खुशबू की तो बात ही अलग है। मुझे शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। गधा थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा, फिर वो किसी मरे हुए जानवर के कंकाल के पास आ गया। अरे बाप रे, कितना बड़ा कंकाल है। पता नहीं किस जानवर का होगा। जो भी हो, ताजा दिखाई पड़ा है। लगता है आज शाम को ही इसका शिकार किया है किसी ने। तभी गधे को एक बहुत ही भयानक आवाज सुनाई दी। बाप रे, कितनी भयानक आवाज है, और ये तो शेर की आवाज लग रही है। लगता है वो इसी तरफ आ रहा है। अगर वो इस तरफ आया तो मेरा मरना तो तय है। सोच लकी, कुछ तो सोच, उस शेर से कैसे बचा जाए। सोच लकी, सोच। अभी गधे को एक आइडिया आया और वो उस कंकाल के पास जाकर बैठ गया और जैसे ही शेर नजदीक आया तो गधा जोर जोर से कहने लगा, अरे वाह है। सोच लकी, कुछ तो सोच, उस शेर से कैसे बचा जाए। सोच लकी, सोच। अभी गधे को एक आइडिया आया और वो उस कंकाल के पास जाकर बैठ गया और जैसे ही शेर नजदीक आया तो गधा जोर जोर से कहने लगा, अरे वाह, कितना टेस्टी शेर का मांस है। एक शेर से मेरा पेट नहीं भरा, अभी कहीं से एक शेर और आना चाहिए, फिर मैं उसका शिकार करके उसका भी टेस्टी टेस्टी मांस खाऊंगा। और अगर मुझको 2-4 शेर और मिल गए तो मैं उनका भी शिकार करके रख लूंगा, फिर मेरा 2-3 दिन का काम आराम से चल जाएगा। लेकिन ये शेर मिले भी तो सही मुझको कहीं पर। आज कम से कम मैं 2 शेर तो खाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब शेर सिंह ने उसकी बात सुनी तो उसके तो पसीने छूट गए। अरे ये क्या,
मैं पहली बार देख रहा हूँ मांसाहारी गधा। ये हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? ये तो डायरेक्ट शेर का ही मांस खाता है, और एक शेर से इसका पेट भी नहीं भरता, 2-3 शेर खाने की बात कर रहा है। आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं इस मांसाहारी गधे के सामने नहीं गया। अगर मैं गलती से इसको नजर पड़ जाता तो ये आज मेरा चिकन कोरमा बना के खा जाता। ये गधा इतना खूंखार भी हो सकता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं इतना भुक्कड़ मांसाहारी गधा हमारे जंगल में कहाँ से आ गया। एक शेर खाने के बाद भी कहता है मुझको एक शेर और चाहिए खाने के लिए। लगता है ये कोई चमत्कारी गधा है, अवश्य ही इसके पास कोई जादुई शक्तियां होगी। भगवान, आज तो मुझको बचा ले इस मांसाहारी गधे से। और उनका ये सारा ड्रामा दूर खड़ी एक बकरी देख रही थी। अरे पता नहीं ये गधा किस जंगल का है जो हमारे जंगल के महाराज को मूर्ख बना रहा है। क्यों ना इस गधे की सारी करतूत मैं अपने महाराज को जाकर बता दूं, फिर तो महाराज मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और हो सकता है खुश होकर मुझे महामंत्री भी बना दे। और फिर सारे जंगल में मेरा अलग ही रुतबा होगा, सब जानवर मुझको सलाम करेंगे। और फिर बकरी शेर की तरफ चल पड़ी। लकी गधे ने बकरी को शेर की तरफ जाते हुए देख लिया और वो सोचने लगा, अरे ये बकरी शेर की तरफ क्यों जा रही है, वो भी इतनी जल्दी में? कहीं ऐसा तो नहीं बकरी ने मेरा प्लान पहले से ही सुन लिया हो और वो शेर को बताने की फिराक में हो? अरे देखो तो सही इस चुगलखोर बकरी को कैसे ठुमक ठुमक कर चुगली करने के लिए जा रही है। अगर इसने उस शेर को मेरी सारी सच्चाई बता दी तो मेरा जीवित रहना मुमकिन नहीं रहेगा फिर तो। बकरी ठुमक ठुमक कर शेर की ओर बढ़ रही थी और वो घबराए हुए शेर के पास जा पहुंची। अरे शेरराज, तुम यहाँ पर घबराए हुए क्यों बैठे हो? लगता है किसी बड़ी मुसीबत का सामना करके आए हो, इसीलिए मैं आपकी उस मुसीबत को ही दूर करने आई हूँ। बकरी, क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी कहना है तुमको साफ साफ कहो। मैं पहले से ही उलझा हुआ हूँ, मुझे और ज्यादा मत उलझाओ। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं अपने जंगल के महाराज को पहले से ही उलझा हुआ हूँ, मुझे और ज्यादा मत उलझाओ। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं अपने जंगल के महाराज को एक मूर्ख गधे से कैसे बेवकूफ बनते हुए देख सकती हूँ, इसीलिए मैं आपके पीछे भाग कर आई हूँ शेरराज। तुम एक बार मेरे साथ तो चलो और उस कमजोर गधे के सामने एक बार जोर से दहाड़ना, गधा डर से कांपने लग जाएगा। नहीं बकरी, मुझको तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। मैं उसको अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। उसने अभी अभी एक शेर को अपना भोजन बनाया है। अगर मुझको भी अपना भोजन बना लिया तो? शेरराज, गधे से तो छोटे मोटे जानवर डरते हैं, आप जैसे ताकतवर जानवर नहीं। अगर आप इस गधे के डर से जंगल को छोड़कर चले गए तो ये पूरे जंगल में ये खबर फैला देगा कि शेर गधा से डरकर भाग गया और इतिहास में आपको भगोड़ा लिख दिया जाएगा। तो ये बात है। तुम चिंता मत करो बकरी, मैं इतिहास में अपना नाम खराब नहीं होने दूंगा। मैं पूरे शेर समाज की नाक को नहीं कटने दूंगा। तुमने एक बात बिल्कुल ठीक कही थी बकरी, मैं हूँ एक बलशाली और खूंखार शेर और वो एक कमजोर मरियल सा एक बोझा ढोने वाला गधा। ज्यादा बात मत कीजिए, कहीं वो गधा भाग न जाए। चलो बकरी, शीघ्र चलो, आज मैं उसका लेग फ्राई बनाकर तुमको भी खिलाता हूँ। नहीं महाराज, आप ही खाना, मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। गधा बैठा सोच रहा था, अरे अब क्या करूं मैं, कहां पर जाऊं? उस बकरी ने तो सारा कुछ शेर के सामने उगल दिया होगा। अब तो वो शेर मुझको अपना भोजन बनाने के लिए आ रहा होगा। क्या करूं? जल्दी से अपना दिमाग चला लकी, कुछ सोच लकी, कुछ सोच। आइडिया, अब की बार मैं ऐसा नाटक करूंगा कि वो शेर दुम दबाकर भागेगा। फिर उसको कुछ आवाज सुनाई दी और वो समझ गया कि बकरी उस शेर को लेकर आ गई है। जैसे ही वो दोनों उस गधे के नजदीक पहुंचे तो गधे ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। अरे वो करमजली बकरी अभी तक उस शेर को लेकर नहीं आई है। मैंने उसको कहा था कि तुम जल्दी जाओ और उस शेर को बहला फुसलाकर मेरे पास ले आना। पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक आई नहीं है। मेरी भूख बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं है, थोड़ी तो लेट हुई है। वैसे भी वो बकरी बहुत अक्लमंद है, वो कैसे भी करके उस शेर को मेरे पास लेकर ही आएगी। और जैसे ही वो शेर यहाँ पर आकर दहाड़ेगा, मैं उसके मुंह में अपना हाथ डालकर उसका दिल निकाल लूंगा और फिर मजे से खाऊंगा। अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे बाप रे, भागू यहाँ से, बकरी के जरिए मुझको फंसाया जा रहा है। और तो और ये बकरी भी उससे मिली हुई है। इस मांसाहारी गधे का तो प्लान मेरा दिल निकालने का है। तभी तो ये बकरी मुझसे कह रही थी कि वहां पर जाकर जोर से दहाड़ना। अरे कितना खतरनाक प्लान था इन दोनों का। बाल बाल बच गया। बकरी की बच्ची, तुमने मुझको धोखा दिया है।
तुम तो कह रही थी कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, इसीलिए तुम मुझसे बार बार कह रही थी कि जल्दी चलो, और मुझको यहाँ पर जल्दी लाकर उस गधे का भोजन बनाना चाहती थी तुम। अब मैं तुमको ही खाऊंगा। अरे मूर्ख शेर, तुम मुझको क्या खाएगा? अगर तूने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मैं उस मांसाहारी गधे को आवाज लगाकर इस तरफ बुला लूंगी, फिर वो तुझको अपना शिकार बना लेगा। आज मेरी समझ में एक बात आ गई है कि अक्लमंदी की बात उसी से करो जिसके पास भेजा हो, पर तुम्हारे भेजे में तो भेजा ही नहीं है। चलो शेरराज, अब यहाँ से भाग जाओ। और इतना सुनते ही शेर वहाँ से दुम दबाकर और शेर उस जंगल को छोड़कर वहाँ से भाग गया। अरे वाह गधे भाई, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। तुमने मुसीबत के समय में एकदम सटीक आइडिया लगाया। सच में तुम बहुत ही बुद्धिमान लगते हो। क्यों ना मुझसे दोस्ती कर लो? जरूर, क्यों नहीं। आज से